सेक्टर अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है बेटा, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है, एक होता है गवर्नमेंट कंपनी। इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को? बाय मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ये क्या है? ये मिनिस्ट्री है बेटा। ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को स्टेब्लिश करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन को कौन करता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन जो स्टेब्लिश होगी बाय द पार्लियामेंट अंडर स्पेशल एक्ट। पार्लियामेंट में एक एक्ट आएगा, पहले उसको पास करवाना होगा, तब आप एक पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी कैसे आप स्टेब्लिश करेंगे? तो उसके लिए आपको चाहिए बाय मिनिस्ट्री विद और विदाउट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। आप एक तो मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रही है और वो प्राइवेट कॉर्पोरेशन को अपना पार्टनर बना सकते हैं और उनका पार्टिसिपेशन नहीं भी हो सकता है। फिर आता है लीगल स्टेटस क्या होता है? ये लीगली क्या कहलाएंगे? कह रहे हैं नो सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे कंपनी के केस में हम ये कहते थे कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द कंपनी केस। लेकिन बेटा अब अगर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो मिनिस्ट्री है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अलग है। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करेगा? फर्स्ट नेक्स्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन में हम ये कह सकते हैं कि सेपरेट एंटिटी टू श्योर एंड ही श्योर। एंड थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी में क्या है? सेपरेट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। जो कॉर्पोरेट होता है बेटा उसका अलग से एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आप ये नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वो डिफरेंट पर्सन नहीं। नेक्स्ट, कैपिटल प्रोवाइडेड आउट ऑफ बजटरी अप्रोप्रिएशन, बजट में से इसके लिए अलग से कैपिटल निकाली जाती है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। पब्लिक कॉर्पोरेशन में प्रोवाइडेड होली बाय द गवर्नमेंट। और पब्लिक कॉर्पोरेशन होगा तो उसकी सारी की सारी जो कैपिटल आएगी या जो भी फंडिंग होगी वो गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट कंपनी में होता है बेटा पार्ट ऑफ इट मे बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। कि अगर गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट कंपनी का भी शेयर है तो वहाँ पार्ट ऑफ मे बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें एक स्पेसिफिक अपने हिस्से का कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट। मैनेज कौन करेगा? तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियली फ्रॉम द मिनिस्ट्री कंसर्न, जो मिनिस्ट्री कंसर्न करेगी, जो उसके ऑफिसर वगैरह होंगे वही मैनेज करेंगे। पब्लिक कंपनी में, कॉरपोरेशन में बेटा वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है तो वो कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा और इंक्लूड में भी प्राइवेट जो पार्टिसिपेट होता है उसको भी बना सकते हैं। कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? तो कंट्रोल रेस्ट विद द मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री कंसर्न। जो मिनिस्ट्री है पब्लिक अंडरटेकिंग में उसी के हाथ में कंट्रोल होगा। और जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसका जो कंट्रोल होगा बेटा वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में होगा। और जो गवर्नमेंट कंपनी में इंडिविजुअल अगर गवर्नमेंट है तो उसके हाथ में होगा, मिनिस्ट्री जो उससे रिलेटेड करती है उस डिपार्टमेंट से। ऑटोमनी, लाइक एक का ही कंट्रोल होगा। नो ऑटोमनी वर्क एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट। ये एक सेपरेट ऑटोमनी की तरह काम नहीं करती है, ऐसे काम करती है जैसे गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। नो गवर्नमेंट इंटरफेस इन डे टू डे अफेयर। अगर एक पब्लिक कॉर्पोरेशन है तो वहाँ गवर्नमेंट डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं करती, जैसे रेलवे। सम फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस। और अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी की बात करें जहाँ कुछ पार्ट प्राइवेट कंपनियों का पार्टिसिपेट होगा तो वहाँ पे कुछ फ्रीडम दिया गया है गवर्नमेंट से अलग, गवर्नमेंट वहाँ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी। डिफेंस, पब्लिक यूटिलिटी, heavy industry and service providing enterprise with long gestation period, all type of industrial and commercial enterprises में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा। और अब हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स जो हैं
बेटा मैं हिंदी में ही करवा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, अब हम हिंदी में आ रहे हैं। अभी मैंने आपको इंग्लिश में करवाया, मैं हिंदी में रीड करूँगा उसको। अभी आप लोगों को मैंने बताया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सॉरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों में क्या होता है, कौन मैनेज करेगा, कौन कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, ये सब करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक रीडिंग हिंदी में भी रीड करके बता रहा हूँ आपको। ये भी नहीं पता है कितनी कितनी एज है। एक मिनट, ये रहा 12। चलिए लिखिए, जिसकी 11 है 11 लिखिए, जिसकी 12 है 12। शो हो गया बेटा, 12 इयर्स है और सबकी 11 है। हिंदी की स्क्रीन शो हो रही है ना बेटा? तो ओके। अब जो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में कहा था, उसे बोलते हैं बेटा विभागीय उपकरण। जो एक विभाग, जो एक डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका खुद का एक सेटअप होगा, उपक्रम लगाया उन्होंने, या डिफेंस सेक्टर ने अपना खुद का वो लगाया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। दूसरा होता है सार्वजनिक निगम, सार्वजनिक निगम, और एक फिर होती है सरकारी कंपनी। तो इसकी स्थापना कौन करेगा? कह रहे विभागीय उपकरण, उपकरण जो होगा उसकी स्थापना तो मंत्रालय करेगा, मंत्रालय के द्वारा होगी। फिर कह रहे जी जो सार्वजनिक अगर निगम है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, वो कह रहे उसके लिए एक उससे संसद से एक विशेष अधिनियम पास होता है, उसके पास होने के बाद ही होता है। फिर कहता है सर सरकारी कंपनी, कह रहे मंत्रालय द्वारा जितनी निजी प्रतिभागिता के साथ भी जो मंत्रालय वो स्टार्ट कर सकता है, मतलब दोनों का जॉइंट हो स्टार्ट कर सकते हैं। विधित स्थिति क्या है? सरकार से भिन्न कोई अलग इकाई नहीं है, ये सरकार से ही ये सरकार ही माना जाता है इसमें। दूसरा सार्वजनिक निगम में होता है कि भिन्न इकाई जो मुकदमा कर सकती है तथा उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। मतलब सार्वजनिक निगम के में आप लोग केस कर सकते हैं। जैसे अपने एमसीडी के यहाँ डिपार्टमेंट में कोई लोग केस कर सकते हैं ना कि बिजली नहीं आ रही है, इन्होंने ज़्यादा चार्ज कर लिया, गड्ढे से ही नहीं है, तो वहाँ केस भी कर सकता है कोई। और सरकारी कंपनी कहते हैं कि तो अलग ही होती है, सरकारी कंपनी और सरकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। पृथक निगमित अस्तित्व होता है, अलग अलग होता है। पृथक होता है अलग अलग अस्तित्व होते हैं इनका, एग्जिस्टेंस। पूंजी कौन लेके आएगा, बिजनेस में रुपया कौन लगाएगा? कह रहे हैं कि विभागीय उपक्रम के लिए जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, उसके लिए एक अलग से ही बजट बनाया जाता है। बजट में उसका प्रावधान किया जाता है कितने रुपए मिलेंगे इस डिपार्टमेंट को। और सार्वजनिक निगम में बेटा सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है, सरकार ही पूरे रुपए लगाती है। और गवर्नमेंट कंपनी में होता है कि इसका कुछ भाग जो निजी उद्यमी है ना, वो रुपये अवेलेबल करवा देते हैं। प्रबंधन कौन करेगा? जब बेटा एक मंत्रालय ही उपकरण खोलेगा, विभागीय उपक्रम करेगा, तो सिंपल सी बात है कि विभाग ही उसकी प्रबंधन करेगा। और सार्वजनिक निगम में हम क्या बनाते हैं, निदेशक मंडल हो जाते हैं, और गवर्नमेंट में जाता है निदेशक मंडल में निजी प्रतिभागिता हो भी सकती है और नहीं। फिर आता है बेटा नियंत्रण एवं जवाबदेही क्या होती है। नियंत्रण मंत्री का होगा, और जो मंत्रालय होगा उसके पास उसका होगा मंत्रालय का, और जो मंत्रालय में मंत्री होगा बेटा वो उस पर कंट्रोल करेगा। और सार्वजनिक निगम पे तो बेटा संसद का नियंत्रण होता है। और गवर्नमेंट कंपनी में तो उसमें सरकार भी होती है, और जिन्होंने रुपये लगा रखे हैं प्राइवेट सेक्टर वाले वो भी होते हैं। स्वायत्तता क्या होता है? कह रहे इसमें कोई स्वायत्तता नहीं है, कोई अलग से पार्ट नहीं है, ये सरकार का भाग के रूप में कार्य करता है, पब्लिक अंडरटेकिंग। और पब्लिक कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात कर रहे थे। और पब्लिक जो सार्वजनिक निगम उसके बारे में कह रहे हैं कि सरकार डेली की डेली जाके इन्वॉल्वमेंट तो होगी नहीं, हस्तक्षेप तो करेगी नहीं, कि भाई आपको जो करना कर लेना, डेली हस्तक्षेप नहीं करते। और जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें सरकार थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करेगी। सभाहीनता, रक्षा सार्वजनिक, जैसे
रक्षा डिफेंस के बारे में मैंने आपको बताया, उनमें ये क्या करते हैं, खुद के अपने उपक्रम लगा लेते हैं, सार्वजनिक उपक्रम लगाते हैं। और पब्लिक उसमें लंबे उत्पादन वाले या ज़्यादा जो वेट होते हैं वो बिज़नेस लगाते हैं। और बेटा गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी, जिसमें प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पहले मारुति सुजुकी थी, अब तो खैर सुजुकी हो गया। ये उसके बारे में कह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की क्या भूमिका होती है। तो थोड़ा कह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब अगर कोई सरकार एक उपक्रम लगाए तो क्या भूमिका होती है। कह रहे हैं आपको ये याद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ सरकार भी अपना काम, जहाँ कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में कंट्रोल होती है और कुछ जो बिजनेस वगैरह होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं। मतलब ओपन इकोनॉमी नहीं है हमारे, हमारी मिश्रित इकोनॉमी है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है अपनी, पूंजीवाद नहीं है हमारे यहाँ। हमारे वहाँ सरकार की भी चलती है, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र भी विकास में योगदान देते हैं। निजी क्षेत्र हो गया बेटा प्राइवेट सेक्टर जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र हो गया जो सरकार। तथापि कुछ चयनित क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास और लोक कल्याण का वो बड़ा। हाँ बेटा। आप वॉइस ठीक आ रही है बेटा? मेरी मेरी वॉइस नहीं आ रही? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या बेटा? बेटा आपकी तो वॉइस आ रही है मेरे पास। हेलो बेटा, आपकी वॉइस आ रही है मेरे पास। हेलो। ओके कोई नहीं बेटा, मैं इसका ना लिंक शेयर कर दूंगा। जो वॉइस अगर नहीं भी आ रही ना तो आप फिर दोबारा रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है? अब आ रही है क्या? मेरी वॉइस आ रही है बेटा? बेटा मेरी वॉइस आ रही है क्या? हमारे यहाँ तो प्रॉपर नेटवर्क है। हेलो। बेटा मेरे पास तो वॉइस आ रही है आपकी। हेलो, वॉइस आ रही है क्या? हेलो। यार मंजीत सर, ये नेटवर्क इशू हो रहा बहुत ज्यादा है यार, क्या है यार। हेलो। अब वॉइस आ रही है क्या बेटा? अब वॉइस आ रही है क्या बेटा अब? ओ- ओके बेटा, अगर मेरी वॉइस ब्रेक भी हो रही है, हाँ बेटा अगर मेरी वॉइस ब्रेक भी हो रही है तो मेरे यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है। मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास शेयर कर दूंगा। चलो। तथापि कुछ चयनित ऐसे क्षेत्र हैं बेटा जिसमें अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास और लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपने खुद के उद्यम स्थापित कर रखे हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र जिनमें पूंजी का भारी निवेश तो अपेक्षित होता है, परंतु लाभ का प्रतिफल या तो काफी कम होती है, फिर सरप्लस तरीके की उत्पत्ति में काफी लंबे समय लगता है, जैसे कि बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, मशीन निर्माण, बांध निर्माण जैसे मामलों में। बेटा यहाँ वो ये कह रहे हैं कि ऐसे काफी बिजनेस हैं या काफी एरिया हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आपको बहुत ज्यादा रुपयों की चाहिए, लेकिन जो उसका रिटर्न आएगा, जो उसका प्रॉफिट आएगा वो या तो बहुत कम आएगा, या फिर उसका जो प्रॉफिट आएगा वो लॉन्ग टर्म उसमें आएगा। जैसे बिजली की प्रोडक्शन करते हैं हम, या कोई बांध वगैरह बनाते हैं उस केस में। तो निजी क्षेत्र के उद्यमी ऐसे क्षेत्र के लिए अपने उद्यम स्थापित नहीं करते हैं, परंतु लेकिन जमशेदजी टाटा जैसे बहुत कम उद्यमी जनहित में देश की सेवा के लिए निवेश करने का साहस करते हैं। जैसे जमशेदजी टाटा था बेटा, उन्होंने ऐसे बिजनेस में निवेश किया था। इस प्रकार इस तरह के उद्यमों की स्थापना, इनका संचालन सरकार करती है, सरकार ही काम करेगी। इसी के साथ साथ निजी उद्यम देश के प्रत्येक भाग में
उद्योगों की स्थापना करके संतुलित क्षेत्र विकास में सहायता देते हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में जो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना होने से राज्य में अनेक नए नए उद्योग स्थापित हुए हैं। भिलाई में बेटा स्टील प्लांट है, उसी के जैसे वो स्टील प्लांट लगा तो उसके आसपास अनेक छोटे उद्योग भी लग गए। देश की प्रगति के लिए औद्योगिक विकास का महत्व सर्वाधिक है अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो। और समग्र विकास के लिए तेल, कोयला, गैस, लोहा इस्पात, भारी इलेक्ट्रिकल सामान जैसे कुछ आधारभूत उद्योगों का होना बहुत ही आवश्यक है। सार्वजनिक उद्यम इन आधारभूत उद्योगों के विकास की गति प्रदान करते हैं और अपने उत्पाद और सेवाओं के साथ निजी क्षेत्र के विकास में भी सहायता देते हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन्हें प्रौद्योगिकी कारणों से भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे टेक्नोलॉजी के कारण बेटा उनमें क्या है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। जैसे बिजली, पावर, गैस, भारी मशीनरी, टेलीफोन को तो पता नहीं, ऐसे उद्योग काफी हैं। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्योगों के विकास से आर्थिक शक्तियों का संकेंद्र किसी व्यक्तियों के समूह के हाथों में नहीं हो पाता। जैसे बेटा अगर गवर्नमेंट ने वहाँ उद्यम स्थापित कर दिया तो वहाँ इससे एक बेनिफिट होता है कि जो पूरे का पूरा उद्योग है वो किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन के पास, एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउस के पास नहीं जा पाता। वो जो पावर होती है वो इंडिविजुअल के पास नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास में रहेगी। इसके अलावा हमारे देश में आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं बेटा, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं उपज लाभ का उपयोग सार्वजनिक कल्याण और जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो रुपया आ रहा है उसका उस जो प्रॉफिट को वो खर्च भी किसके लिए कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए, सार्वजनिक कल्याण के क्रियाकलापों में करने जैसे विभिन्न नीतियों के माध्यम से कच्चे तेल की बिक्री एवं लघु उद्योगों को मूल्य पर करके से असमानता को न्यून करने में सहयोग दे रहे हैं। फिर आ रहा है नेक्स्ट, देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है कि उन उद्योगों को यथोचित बढ़ावा दिया जाए। तो उद्योग आयात कम कर सकते हैं। आयात होता है बेटा दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम अपने देश में ही सेक्टर वगैरह प्रोडक्शन वगैरह अच्छी तरह करेंगे तो जो हम बाहर से सामान मंगाते हैं बेटा वो हमें मंगाना नहीं होगा। और निर्यात बढ़ाया जा सकता है। निर्यात होता है जब अपने देश से हम दूसरे देश में सामान भेजते हैं तब। ठीक है, सार्वजनिक उद्योगों में भी ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करते हैं। ये एक पुरानी अवधारणा है कि प्रकृति से जो लाभ प्राप्त होते हैं वे प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाने चाहिए। सार्वजनिक उद्योग में सुनिश्चित करते हैं कि जो भूमि, तेल, कोयला, गैस, जल, बिजली एवं अन्य आवश्यक संसाधन है प्रत्येक को उचित रेट पर बेटा लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए, उपलब्ध करवाया जाए। देश की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। इसे सुनिश्चय के प्रति इस प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़े जैसे देश की डिफेंस सिस्टम से जुड़े जो होते लड़ाकू विमान, हथियार, गोला बारूद आदि का उत्पादन भी इसी उद्देश्य के साथ सार्वजनिक उद्यमों के क्षेत्र में किया जाता है कि ये किसी दूसरे के हाथ में ना जाए। इस प्रकार सार्वजनिक कल्याण के लिए योजनाबद्ध देश का आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन, आयात प्रतिस्थापन और आर्थिक शक्तियों के सकेंद्र की जांच सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से प्राप्त प्रमुख लक्ष्य है। ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के द्वारा प्राप्त प्रमुख जो लक्ष्य हैं बेटा उसमें आएगा सार्वजनिक कल्याण, योजनाबद्ध तरीके से देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय संतुलन होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए, आर्थिक शक्तियों का सकेंद्र की जांच सार्वजनिक उद्यम माध्यम से आर्थिक शक्तियों का सकेंद्र होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित को पूरा करें। ये BHL जो है NTPC इनकी फुल फॉर्म लिखनी है बेटा आप लोगों को। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संगठन शब्द का अर्थ क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करके लेके आना बेटा, ये ध्यान रखना। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कंपनी कंपनी एक्ट 3 क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं बेटा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करके लेके आने, ये आपका होमवर्क। ओके, ये इनके आंसर भी दे दिए इन लोगों ने। अपना नाम लिखना है, करेक्ट स्पेलिंग। जैसे BHEL को बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BPCL को बोलते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
लिख लिए बेटा। GAIL को बोलते हैं गैस अथॉरिटी चलिए ऑफ नेक्स्ट इंडिया देख लिमिटेड। लीजिए। इसमें भी HPCL पिक्चर को या बोलते हैं चित्र कुछ बेटा नहीं बनाएंगे, ये हिंदुस्तान ऑप्शन दिया पेट्रोलियम है ना, ये कॉरपोरेशन देख रहे लिमिटेड। ऑप्शन कहाँ दिया है ऊपर IOCL को आपको, बोलते हैं इंडियन ऑयल बॉक्स में कॉरपोरेशन ये लिमिटेड। देखो, टी MTNL फूड को बोलते हैं टी बेटा चिप्स महानगर पिकनिक। टेलीफोन निगम ठीक लिमिटेड। है, ये है पिक्चर NTPC कंपोजिशन। को बोलते हैं नेशनल नाउ थर्मल लुक एट द पिक्चर एंड पावर आंसर द कॉरपोरेशन फॉलोइंग लिमिटेड। क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ क्लू। आपको ये पिक्चर देखनी है और ONGC को फिल इन द बोलते हैं ब्लैंक्स तेल एवं करना है। प्राकृतिक गैस ये निगम पिक्चर लिमिटेड। में क्या है, एक फैमिली है वो पार्क में घूम रही है। ठीक है, SAIL को बोलते हैं द स्टील अथॉरिटी शर्मा ऑफ फैमिली इंडिया हैज कम लिमिटेड। फॉर, ये इस फैमिली का नाम है शर्मा फैमिली। तो ये यहाँ पे क्यों ठीक है बेटा, आया, ये जो आपको क्या शॉर्ट लगता है, फॉर्म आपको मैथ दी वगैरह में थी ये हो हम गया। भूल जाते हैं। जैसे फिर दोबारा एक बार रिवीजन कर देते हैं। फिर BHEL को तो बोलते हैं देखिए यहाँ भारत पे दिया हुआ है बेटा हैवी पिकनिक, तो इलेक्ट्रिकल्स बॉक्स से लिमिटेड। सही आंसर लिखेंगे यहाँ पे BPCL पिकनिक, को पूरा बोलते पूरा हैं नहीं लिखिए, सिर्फ भारत आंसर आंसर लिख पेट्रोलियम लीजिए। कॉरपोरेशन इधर लिमिटेड। इधर ऊपर लिख लीजिए गेल को सबसे बोलते हैं पहले बेटा गैस पिक्चर अथॉरिटी कंपोजिशन, ऐसे ऑफ लिख इंडिया लीजिए। लिमिटेड। HPCL को बोलते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेट पिक्चर लिमिटेड। IOCL को बोलते हैं बेटा इंडियन ऑयल कंपोजिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। लिख लिया। MTNL को और बोलते हैं महानगर लिख टेलीफोन लीजिए निगम पिक्चर लिमिटेड। कंपोजिशन, और ये सब लिखने की NTPC को जरूरत बोलते हैं नहीं है, नेशनल सिर्फ थर्मल पावर क्वेश्चन वन कॉरपोरेशन। आंसर वन डाल के आंसर आंसर लिख लीजिए, कोई ONGC आपको को बोलते हैं रिवीजन नहीं ऑयल करना। एंड नेचुरल गैस पिक्चर कंपोजिशन ऊपर कॉरपोरेशन लिख लिमिटेड। लीजिए। द शर्मा फैमिली सेल हैज को कम बोलते फॉर हैं पिकनिक, स्टील ये पिक्चर अथॉरिटी देख रहे हैं आप ऑफ लोग इंडिया सब। लिमिटेड। जैसे सेल हो गया बेटा, यहाँ हो गया यस, तो इस पिक्चर स्टील को अथॉरिटी देख ऑफ के इंडिया आपको लिमिटेड। गेल आंसर हो गया करना है। आंसर गैस आपको इधर अथॉरिटी देखिए ऑफ इंडिया बेटा, लिमिटेड। बॉक्स इनको में ऐसे याद दिया रहेगा। कर सकते हो आप। ये जो बॉक्स है ना, ऐसे दिया ये रहेगा, आपको यहीं घर से से करके करेक्ट लेके आने, आंसर, और जो भी ये आंसर होमवर्क है। लिखेंगे उसका स्पेलिंग चैप्टर करेक्ट 5 जो होना है बेटा वो चाहिए। ऑप्शन देने के बाद भी आप कंप्लीट हो लोग चुका है। स्पेलिंग गलत करते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी रॉन्ग स्पेलिंग पे मार्क्स नहीं देती हूँ। 0 मार्क्स मिलेंगे अगर गलत स्पेलिंग लिखा तो। ठीक है बेटा, इन्होंने कुछ नेक्स्ट देखिए, द एल्डर शॉर्ट फॉर्म ब्रदर बनाए हैं। इज, व्हाट हैव यू लर्न, हमने क्या क्या सीखा है। ये इस पूरे हाँ चैप्टर का एक शॉर्ट नोट है। कौन है प्रोफेशनल यहाँ पे मैनेजमेंट सीखा हम एल्डर। लोगों ने, टैक्स बेनिफिट, ये एल्डर सब मतलब आपको कौन करने हैं होता ना। है, बड़ा कंपनी भाई। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट वेंचर क्या होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होते हैं, फीचर हाँ, क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सब। बड़ा भाई ये है ना बेटा, ये है ना बड़ा भाई, ये देखिए ओके। बड़ा भाई चिप्स। बड़ा भाई चिप्स, यही गलती होती है, आप लोग ध्यान नहीं देते। ये बड़ा भाई है ना, तो ये चैप्टर चिप्स, 5 एल्डर कंप्लीट मीन्स बड़ा। बेटा, चैप्टर 5 तो कंप्लीट हो बड़ा चुका भाई है। क्या कर रहा है, चिप्स खा रहा है, तो ये यहाँ पे आपको हम घर से लिखेंगे करके द लेके आने एल्डर हैं, ब्रदर ठीक इज है। ईटिंग चिप्स। ये ध्यान देखिए रखना आप लोग। यहाँ से मैंने ओके। चिप्स ले लिया बॉक्स में से। द चैप्टर 5 यंगर कंप्लीट, ब्रदर इज इसका एक बार कल क्लाइंबिंग रिवीजन अप। करेंगे और फिर नेक्स्ट छोटा चैप्टर भाई क्या करेंगे। कर ओके रहा है, बेटा, यंगर, यंगर मतलब छोटा भाई। आपको कुछ डाउट्स हैं तो बता सकते हैं। हाँ, तो यंगर आज ब्रदर हमारे क्या 5 कर रहा मिनट्स है। वेस्ट भी हुए हैं। हाँ, द यंगर ब्रदर इज क्लाइंबिंग अप अ ट्री। लिख लीजिए बेटा इसको भी, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखिएगा, सिर्फ पिक्चर देखिए, आंसर आंसर लिखिए। सरीला स्कूल लिख लिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ओके बेटा, देखिए, हैव ए गुड डे, ग्रैंडफादर। बाय।